नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। जैसे कि लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और इसमें लोगों को थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई थी कि कौन सी दुकानें खुलने वाली है, कौन सी दुकानें बंद होने वाली है, किन को रियायत मिलने वाली है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि रेहड़ी वालों को भी छूट मिलेगी और लोगों को लग रहा था कि उनकी दुकानें पूरा दिन खुलेगी कि नहीं खुलेगी, वो गाड़ी लेके निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। तो कल से ही हमें खूब सारे कॉल्स आ रहे थे, खूब सारे मैसेज आ रहे थे, लोग हमें पर्सनली भी कॉल करके पूछ रहे थे। और अगर सफीदों की मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन हर मार्केट से दुकानदारों के मुझे फोन आ रहे थे कि क्या रहने वाला है, लेकिन एक स्थिति अभी तक क्लियर नहीं थी। और जब तक क्लियर ना हो तो हम भी कुछ कह पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी छोटी सी गलती भी माहौल को खराब कर सकती है, पैनिक कर सकती है। शायद जो व्यवस्था है पुलिस के प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था बनानी होती है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हम जब तक तस्दीक ना हो तब तक हम सामने नहीं आते। और इस बारे में मैं बताऊं, जींद प्रशासन ने डीसी ऑफिस से भी इस बारे में कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया था, अगर ऑफिशियली की बात की जाए। लेकिन अब मेरी एसडीएम मनदीप कुमार से बात हुई है और मेरी बात हुई है डीएसपी जो सफीदो है उनसे बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा वो मैं सब आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कहा है कि जो दुकानें हैं जो सुबह 8 से 2 बजे तक खुल रही थी, अब वो 8 से 5 बजे तक। जी हाँ, दुकानदार भाइयों के लिए मैं बता दूं, 8 से 5। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे आप पहले कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। मास्क का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, 2 गज की दूरी, और अपनी दुकान में आप 5 से ज्यादा अंदर नहीं रख सकते, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखना पड़ेगा। उसके बाद सैलून वाले, जी हाँ, सैलून वाले जो बंद थे अब खोल दिए गए हैं, लेकिन उनको भी पालन करना पड़ेगा मास्क का। और डीएसपी साहब ने खुद एक बात कही है मुझे कि कंचन, आप जब न्यूज फ्लैश करोगे तो एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, सैलून पे टॉवल बदलते ही रहना पड़ेगा। कस्टमर के साथ, हर कस्टमर के साथ टॉवल तो चेंज करना पड़ेगा, ब्लेड और सैनिटाइज करके ही सारे औजारों को, ब्रश वगैरह को तभी यूज करें। ये चीज आप क्लियर कर देना। तो सैलून वाले सभी भाइयों को मैं कह दूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करेंगे, मास्क का इस्तेमाल खुद भी करेंगे, आपका स्टाफ भी करेगा, और जो कस्टमर है उनको भी आपको कराना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। उसके बाद सैनिटाइज, आपका ब्रश है, मशीन है, रेजर है, हर चीज को सैनिटाइज करना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट वालों की। रेस्टोरेंट वालों के लिए स्थिति जस की तस ही छोड़ी है, चाहे वो ढाबा है चाहे वो रेस्टोरेंट है। वो पैकिंग तो कर सकते हैं, वहां पर बैठा नहीं सकते, सेम स्थिति रहने वाली है। तो उसी का आप सबको पालन करना पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट और ढाबा दोनों के लिए है। अब मैं बता दूं आपको, जो रेहड़ी है, जी हाँ, जो रेहड़ी वाले एक आस लगाए बैठे थे कि क्या वो रेहड़ी लगा पाएंगे। सब्जी की रेहड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी रेहड़ियां भी नहीं लगेंगी लॉकडाउन 4 में। फिर से मैं बता दूं, किसी भी तरह की रेडी, सब्जी की रेडी को छोड़कर किसी भी तरह की रेडी, चाहे वो चाट पकौड़ी की है, चाहे वो फास्ट फूड की है, या वो किसी और तरह की रेडी है, रेडी को सफीदो प्रशासन अलाउड नहीं कर रहा है। तो कोई भी रेडी वाला बाहर ना निकलिएगा। उसके बाद बता दूं, टैक्सी, टैक्सी की अगर बात करें तो इस पर थोड़ी सी संशय है, क्योंकि ये सफीदो प्रशासन के दायरे में नहीं आता। और सुनने में आया था कि शायद गाड़ियां हैं जो क्रूजर है, पिकअप है, जो लोडिंग जो सवारी वाली गाड़ियां हैं, उनको परमिशन दे दी गई है, वो अपना आ जा सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन इस पर भी संशय है, ये क्लियर नहीं है कि वो उनको परमिशन है या नहीं है। सुबह कहा गया था कि कुछ बसें भी चली है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई संज्ञान में अभी बात नहीं आई है। वो कल तक स्थिति क्लियर होगी। उसके बाद मैं बता दूं, आपके पास अगर अपनी कार है, आप कार लेकर निकल सकते हैं। जी हाँ, आपको छूट है, अब आप कार लेकर निकल सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि कार में 2 ही पर्सन होने चाहिए। मास्क प्रॉपर यूज किया गया। डीएसपी सफीदो ने खुद ये कहा कि कंचन, आप बता दीजिएगा अपने सभी दर्शकों को, अपने चैनल के माध्यम से सफीदो वासियों को, कि आप कार लेकर निकल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 बंदे से ज्यादा आप नहीं रखेंगे, कार में नहीं बैठेंगे। दूसरा दूसरा आप मास्क यूज करेंगे। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैं एक और बात बता दूं, उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट पूरे रखिएगा, सीट बेल्ट का यूज कीजिएगा, वरना चालान होना आपका तय है। उसमें सभी दो प्रशासन कतई भी ढील नहीं दे रहा।
जी हाँ, लॉकडाउन 4 में आप ये मत सोचिएगा चालान नहीं होंगे। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो चालान आपके होंगे। चाहे वो आपकी कार है, चाहे वो आपकी बाइक है। बाइक बाइक के लिए भी मैं बता दूं, वही नियम है। आपको डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं आप चालान से बचेंगे। डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे, हेलमेट का यूज करना पड़ेगा। उसमें सफीदो प्रशासन ढील नहीं देने वाली है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है चालान काटने के लिए। और यहाँ पर जैसे बात की जा रही थी, रेस्टोरेंट आ गया, ढाबा आ गया, रेहड़ियां आ गई है, दुकान है 8 से 5। जो दर्शक अभी जुड़े, मैं उनको बता दूं, सभी दुकानें 8 से 5 खुलेंगी। और रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, वो पैकिंग दे सकते हैं, वहां पर बैठाना किसी भी तरह का बैठाकर तो आप खाना या कोई भी चीज तो आप दे ही नहीं सकते। अब मैं बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब भी आपको करना होगा। और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। सैनिटाइजर का आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, वो करते रहना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो लॉकडाउन 3 तक चली आ रही थी, लॉकडाउन 4 में भी है। तो ठीक है, दुकान का टाइम थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा छूट तो हम नहीं कह सकते। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटेगी। अब कार लेकर आप निकल सकते हैं, अपने जरूरी काम है, लेकिन गैर जरूरी आप मत निकलिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको भी, और शायद आपके जो शहरवासी हैं उनको भी, और सफीदो प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी दिक्कत हो सकती है। तो सभी से यही निवेदन रहेगा मेरा, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, गैर जरूरी हो तो मत निकलिएगा, जरूरत हो तभी आप घर से निकलिएगा। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिएगा, हाथों को पूरा दिन धोते रहिएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है, आपके समाज की, और आपके शहर, आपके देश की सुरक्षा है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो अभी के लिए मैं इजाजत लेना चाहूंगा। और हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। अगर वीडियो को देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी पैनिक हैं, जो दुकानदार भाई हैं, गाड़ी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, उन तक ये खबर पहुंचे, उनको पता चले कि कल का दिन उनके लिए कैसे रहने वाला है। और अभी अगले जो 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा है, जी हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं, 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है, तब तक आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे आप भी और आपका समाज भी। तो आप सबसे विनम्र मैं निवेदन करता हूं, सुरक्षित रहने के लिए घर पे रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल बाहर निकलते वक्त कीजिएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूर कीजिएगा। हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़ने का, नमस्कार करने की आप आदत डालिएगा, तभी आप बचे रहेंगे, आपके अपने बचे रहेंगे, आपका समाज बचा रहेगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगली कोई भी अपडेट होगी तब हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं यशपाल कंचन, नमस्कार।